एक समय की बात है, विशाल और मनमोहक जंगल में फेलिक्स नाम की एक चालाक लोमड़ी और लियो नाम का एक राजसी शेर रहता था। ये दोनों प्राणी अपनी बुद्धि और ताकत के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे और उनकी कहानियां जानवरों की पीढ़ियों तक पहुंचती रहीं, जो उनकी प्रशंसा करते थे और उनका सम्मान करते थे। फेलिक्स लोमड़ी को चालाकी में माहिर माना जाता था। वह तेजतर्रार, चतुर था और हमेशा एक योजना बनाकर रखता था। वह अपने साथी वनवासियों और कभी कभी तो बड़े शिकारियों को भी मात देने के लिए जाने जाते थे। जटिल समस्याओं को हल करने और सबसे कठिन परिस्थितियों से निकलने की उनकी क्षमता ने उन्हें जानवरों के साम्राज्य में चर्चा का विषय बना दिया। दूसरी ओर लियो शेर जंगल का एक महान और गौरवान्वित शासक था। वह मजबूत, निडर था और उसकी प्रभावशाली उपस्थिति थी जो उसका सामना करने वाले सभी लोगों से सम्मान की मांग करता था। उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व में निष्पक्षता की जानवरों द्वारा प्रशंसा की जाती थी और वे अक्सर मुसीबत के समय में उनका मार्गदर्शन चाहते थे। जिस जंगल में वे रहते थे वह हरा भरा और प्रचुर था, जो सभी प्राणियों को सद्भाव से रहने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करता था। लोमड़ी और शेर के बीच एक अजीब रिश्ता था। आकार और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में अंतर के बावजूद वे एक दूसरे की क्षमताओं के प्रति परस्पर सम्मान रखते थे। वे दोनों जानते थे कि जंगल का संतुलन प्रत्येक जानवर की अद्वितीय शक्तियों पर निर्भर करता है। एक धूप वाली सुबह जब उगते सूरज की किरणों ने जंगल को सोने के रंग में रंग दिया, तो जानवरों के साम्राज्य पर संकट आ गया। जमीन पर भयंकर सूखा पड़ गया था और कभी प्रचुर मात्रा में पानी देने वाले गड्ढे और झरने सूखने लगे थे। जानवरों में दहशत फैल गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका अस्तित्व खतरे में है। लियो ने जंगल के मध्य में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और सभी प्राणी समाधान पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। लोमड़ी फेलिक्स बैठक में देर से पहुंची। उसे सामने आ रही विपत्ति के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि हर कोई उसकी बुद्धि और अंतर्ज्ञान को कम आंकने से बेहतर जानता था। जैसे ही जानवर बहस कर रहे थे, फेलिक्स चुपचाप कार्यवाही देख रहा था। उसके दिमाग में इस गंभीर स्थिति से उबरने के विचार दौड़ रहे थे। विभिन्न सुझावों को ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने एक योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि वे पौराणिक अनंत वसंत की खोज में निकल पड़े। यह एक जादुई झरना है जो जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ है, जिसके बारे में अफवाह है कि यह कभी नहीं सूखता। जानवरों को पहले तो संदेह हुआ, क्योंकि शाश्वत वसंत को महज एक किंवदंती माना जाता था। लेकिन कोई अन्य व्यवहार्य विकल्प न देखकर उन्होंने फेलिक्स की चालाकी पर भरोसा करने और उसके नेतृत्व का अनुसरण करने का निर्णय लिया। लोमड़ी शेर और एक साहसी खरगोश, एक बुद्धिमान उल्लू और एक सौम्य हिरण सहित अन्य जानवरों का एक छोटा समूह अपनी खोज पर निकल पड़े। यात्रा कठिन और चुनौतियों से भरी थी। रास्ते में उन्हें घने जंगलों, खतरनाक पहाड़ों और अन्य खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ा। लेकिन समूह एकजुट और दृढ़ रहा। उनका दृढ़ संकल्प काल्पनिक वसंत पाने की आशा से प्रेरित था। पूरे अभियान के दौरान फेलिक्स की बुद्धि और सरलता की परीक्षा ली गई। उन्होंने खतरों से निपटने और सबसे सुरक्षित रास्ते खोजने के लिए चतुर रणनीतियां तैयार की। लियो ने अपनी ताकत और नेतृत्व से समूह की रक्षा की और कठिन हालात होने पर भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें बुद्धिमान बूढ़े कछुओं की एक जनजाति का सामना करना पड़ा, जिन्होंने सदियों से शाश्वत वसंत की रक्षा करने का दावा किया था। कछुए झरने का स्थान बताने से झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मनुष्यों ने इसे खोज लिया
तो वे व्यक्तिगत लाभ के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करेंगे। फेलिक्स एक प्रेरक लोमड़ी होने के नाते कछुओं को उनके नेक इरादों के बारे में समझाने में कामयाब रहा और उन्हें आश्वासन दिया कि वे केवल अपने घर और साथी प्राणियों को बचाने के लिए वसंत की तलाश में हैं। उनके शब्दों और ईमानदारी से प्रभावित होकर कछुओं ने उन्हें छिपे हुए स्थान पर ले जाने का फैसला किया। आखिरकार कई दिनों की चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद समूह दीप्तिमान फूलों और चमचमाती धाराओं से सजे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले मैदान में पहुंच गया। ग्लेड के केंद्र में पौराणिक शाश्वत वसंत खड़ा था, जो एक नरम अलौकिक चमक उत्सर्जित कर रहा था। जानवर खुश हुए और फेलिक्स और लियो के प्रति उनकी कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं थी। जादुई पानी के हर घूंट के साथ जंगल एक बार फिर खिलने लगा। जलस्रोत फिर से भर गए और धाराएं प्रचुर मात्रा में बहने लगी, जिससे भूमि पर जीवन वापस आ गया। लोमड़ी और शेर की वीरतापूर्ण खोज की खबर पूरे पशु साम्राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई और उन्हें सच्चे रक्षक के रूप में सराहा गया। यात्रा के दौरान प्रदर्शित एकता और सहयोग ने जंगल के प्राणियों के बीच एक नए सद्भाव को बढ़ावा दिया। फेलिक्स और लियो ने साबित कर दिया था कि अपने मतभेदों के बावजूद जब उन्होंने अपनी ताकतें जोड़ी और एक साथ काम किया तो वे एक अजेय टीम थीं। उनकी दोस्ती जंगल के सभी निवासियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। उस दिन के बाद से शेर और लोमड़ी सबसे अच्छे दोस्त बने रहे और वे उस खूबसूरत जंगल की रक्षा और पोषण करते रहे जिसे वे अपना घर कहते थे। उनकी किंवदंती जीवित रही।